नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष के यूजीसी नेट चैनल पे मैं अनिल मेहंदी रत्ता एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एग्जाम बिल्कुल सिर पे आ चुके। आज से ठीक 50 दिन रह गए और सभी बच्चों को अब तापमान बढ़ता जा रहा है, दिमाग में टेंशन बढ़ती जा रही। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी पढ़ाई होगी ना, 50 दिन में कोर्स हो जाएगा हमारा, हम रिवाइज कर पाएंगे। ये सब दिमाग में उथल पुथल खूब सारी चल रही। तो दोस्तों, इस उथल पुथल को शांत करने के लिए आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। अगले 50 दिन की स्ट्रेटजी, अगले 50 दिन की योजना क्या होगी, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा उसको ध्यान से आप सुनना और इसके अनुसार आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो आइए जून 2024 के टारगेट को फोड़ते हुए आखिरी 50 दिन की स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही शामिल करते हुए दिमाग में रखें कि कैसे तैयारी करनी है। थोड़ा सा पेपर 2 के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको और पेपर 1 के बारे में भी बताऊंगा। तो आखिरी 50 दिनों की स्ट्रेटजी आपके समक्ष हाजिर है। लेट्स क्रैक नेट जीआरएफ लास्ट 50 डेज स्ट्रेटजी। दोस्तों, सबसे पहली चीज इसमें प्री रिक्विजिट्स क्या है। आपको आपका एक बार सिलेबस, पूरा सिलेबस एक बार कवर हो जाए, चाहे बहुत ज्यादा डिटेल में आप नहीं कर पाए अब तक, तो इस तरह से कर लो कि एक सरसरी तौर पे हर चीजों के बारे में आपको चीजों का ज्ञान हो जाए, पता चल जाए। खास तौर से पेपर 2 में भी, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम छोड़ देते हैं। तो आपको ये देखना है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें हम पिछले सालों में, उससे पिछले सालों में क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, उस पर थोड़ा सा एक बार आप कवर कर लो। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको रिवाइज करने। मैंने अभी बताया आपको, पीवाईक्यूज के बेसिस पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर आप टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लो। रिवाइज करने वाले अब ये आइडेंटिफाई कर लो कि ये वो टॉपिक्स हैं। कागज पे लिख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के, और एक कागज पे लिख लो कि भाई ये वो टॉपिक्स हैं जो मुझे रिवाइज करने ही है दोबारा, क्योंकि इन टॉपिक्स पे पक्के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, टीचिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट की बात करता हूं तो उसमें लेवल्स ऑफ टीचिंग पर, डोमेन्स ऑफ टीचिंग पर क्वेश्चन आता ही आता है। डोमेन्स और लेवल्स में से दोनों में से किसी एक पर या दोनों पर क्वेश्चन पक्का आता है। लर्निंग थ्योरीज में प्याजे की थ्योरी है, घूम फिर करके आ ही जाती है। प्याजे है, बंडुरा है, लर्निंग थ्योरीज एक टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से कर लोगे तो एक क्वेश्चन उसमें आता ही आता है। इवैल्यूएशन के जो कंसेप्ट हैं, रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में आजकल एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है प्लेगरिज्म पर, एथिक्स पर। तो ये वो टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से आपको देख के जाना है ना। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें एक आध क्वेश्चन जरूर टर्मिनोलॉजी पे आता है। हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में हमारी जो वैदिक काल से लेकर के आज तक की जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उस पर एक क्वेश्चन पक्का आता है, हर बार आ रहा है, कितने सालों से देख रहा हूं। हायर एजुकेशन में ही एक चीज और, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और जो नए अब सरकार ने जो नए नए चीजें एड ऑन करी उस पर क्वेश्चन। तो ये टॉपिक्स को आप देख लो। मैं तो पेपर 1 की बात कर रहा हूं, आप अपने सब्जेक्ट में भी यही काम करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी, पेपर 2 में भी आप यही काम करें कि आप पेपर 2 में भी उसको एक बार बांट लें। और वो बांटे कैसे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए और खास तौर से बच्चों 2018 से 2023 तक के पेपर, इन पे ज्यादा फोकस करो। 2018 से पहले के पेपर को छोड़ दो, इस तरह के पैटर्न अब नहीं आते। 2018 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23 में जो पैटर्न आया है, खास तौर से 19 के बाद, 18 की भी बजाय बल्कि 19 को ले लो आप, है ना। खास तौर से 2019 से 23 का जो पैटर्न है ये विशेष तौर से इंपॉर्टेंट है। 19 से 23 5 अलग अलग पेपर है, 2019, 2020, 2021, 22 और 23। और इसमें 19 के तो 2 शिफ्ट में हुआ था, 18 में भी 2 शिफ्ट में हुआ था, है ना। तो ये दोनों शिफ्ट्स के आप पेपर को संभालो और उसके हिसाब से अपना पेपर्स को सामने रख करके टॉपिक्स को एक बार लिखना शुरू करो एक कागज पे।
और देखो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, वो एक बार संभाल लो। ठीक बच्चों, तीसरा पॉइंट, अब आती है बात कि अब इन रिमेनिंग 50 दिनों में हम बैलेंस कैसे बनाएं, पेपर 1 और पेपर 2 का बैलेंस कैसे बनाएं। तो बच्चों, पेपर 1 और पेपर 2 के बैलेंस के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज मैंने बताया कि आप एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना लो अगले 50 दिन का। ये उस तरह से है कि जेब में 50 रुपया, रोज 1 रुपया आपका नष्ट होता ही जाएगा। इसको इस तरह से समझो, मेरी जेब में 50 रुपए, हर रोज 1 रुपया नष्ट होगा मेरा, तो मुझे उस 1 रुपये को फटाफट यूटिलाइज करना है, उसका इस्तेमाल करना है। अगर मैं शाम तक 1 रुपया इस्तेमाल नहीं करूं, उसकी फटाफट कोई चीज खरीद नहीं लूं, वो 1 रुपया नष्ट हो जाएगा। अगले दिन सुबह उठूंगा तो 49 ही रह जाएंगे। फिर मैं ये नहीं रो सकता कि यार कल वो 1 रुपया मैं खर्च कर देता, कोई टॉफी खा लेता, कुछ आनंदित हो लेता। तो हर रोज 1 रुपया नष्ट होगा, 50 दिन 50 रुपए। आपको रोजाना एक बैलेंस बनाना है, एक पेपर 1 और पेपर 2 का एक टाइम टेबल बनाना है, और उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको इस तरह से मैनेज करना है कि मेरा पेपर 1 में इतना समय और पेपर 2 में इतना समय दे करके, और मैं टॉपिक वाइज उसको अब कवर करूं। एक बात हमेशा याद रखिए, अब आखिरी कुछ दिनों में पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अधिक से अधिक प्रश्न, अधिक से अधिक क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट, ये इसी सीक्वेंस में चलेगा, है ना? तो ये ज्यादा से ज्यादा, अब आप जितना ज्यादा इन पे फोकस करेंगे, थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चंस, इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। प्रश्न करा फिर थ्योरी पढ़ी, फिर प्रश्न करे फिर थ्योरी पढ़ी, इस तरह से। तो इससे क्या होगा, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिवीजन साथ के साथ होता जाएगा। तीसरी बात आती है बच्चों, अच्छा मैं जो बातें आपको लिखाता जा रहा हूं, आप या तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या साथ साथ उतारते जाइए, है ना बच्चों? मैं साइड में हो जाता हूं, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए या उतारते जाइए। फिर तीसरी चीज आती है, आप जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, आप उसके 1 लाइनर्स या कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डाल करके शॉर्ट नोट्स बनाओ। छोटी सी एक डायरी बना ली, छोटी सी कॉपी बना ली, या एक कॉपी मोटी बना ली जिसमें आपके शॉर्ट नोट्स का टॉपिक वाइज छोटे छोटे नोट्स, आप बड़े बड़े नोट्स नहीं, कीवर्ड्स लिख लिए। जैसे MLT, ULT, RLT, आपने मेमोरी लेवल टीचिंग है, हाँ भाई ये किसने दिया? हर्बर्ट ने दिया। हर्बर्ट लिख के कॉमा, फिर इसमें क्या होता है, उसके कीवर्ड्स लिख दिए कि रोट लर्निंग होती है, तो रोट लिख दिया। बड़े बड़े अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो आप बिल्कुल कीवर्ड्स में शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को एकदम एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले फटाफट उन कॉपी को एक बार आप पन्ने पलट करके रिवाइज कर सके। अब आती है बात जो मैंने अभी आपको बोली, मैक्सिमम PYQs की प्रैक्टिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सफलता के लिए। जितने ज्यादा आप प्रश्न करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उतना ज्यादा आप थ्योरी को मजबूत पाएंगे। और कई बार तो ऐसा भी होगा कि कई थ्योरी के टॉपिक्स करे ही नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने कर लिए उस पर कि उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि यार इस पे टॉपिक को पढ़ा नहीं मैंने। ऐसा मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ था। एक टॉपिक था, कॉमर्स का स्टूडेंट था वो, उस पर एक टॉपिक था जो उसके पास समय नहीं था पढ़ने का। बोला गुरुजी क्या करूं, इस टॉपिक को छोड़ दूं, मेरे पास समय नहीं है। मैंने कहा एक काम कर, तो इस टॉपिक पर पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस छांट करके 40-50 क्वेश्चन इकट्ठे कर ले, या 10-20 जितने भी इकट्ठे होते हैं वो कर ले, और बस वो करके चला जा, वो पढ़ के चला जा, उनके आंसर्स पढ़ जा। तो उसने जहां 20 क्वेश्चंस पढ़ता गया, आंसर पढ़ता गया, बोला गुरुजी मेरा टॉपिक क्लियर हो गया, अब मेरे ये समझ में आ गया एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है इस टॉपिक में से, और वो क्या पूछेगा, और उसकी चीजें ऑप्शन से मेरे समझ में आ गई। हो गया सब क्लियर। तो अब आखिरी समय में ज्यादा थ्योरी, ज्यादा बुक्स पढ़ने का समय खत्म। ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने, जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर पाया। क्वेश्चंस के अलावा मॉक टेस्ट, खूब मॉक टेस्ट दीजिए, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं वो दीजिए। तो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जहां से मिले वहां से उठाओ। और इसका फायदा यह है कि आप कई ऐसी टेस्ट सीरीज या कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें, जैसे हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत ही रीजनेबल 400 रुपए की टेस्ट सीरीज है, 110 टेस्ट है।
तीनों सेक्शंस हैं, यूनिट वाइज भी है, सब्जेक्ट वाइज भी है और कंप्लीट मॉक टेस्ट भी है। 110 टेस्ट है, तो 50 दिन में 110 टेस्ट, रोज के 2 टेस्ट भी दोगे तो भी नहीं होंगे पूरे, तो 2 टेस्ट कभी 3 टेस्ट ऐसे दे सकते हैं। फिर जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो अटेम्प्ट करो, उनका प्रिंट आउट निकलवा लो, है ना। ओएमआर शीट एक ऑनलाइन से प्रिंट आउट लेकर के और उसकी फोटोकॉपीज करा लो और मॉक टेस्ट का प्रिंट आउट निकाल करके और ओएमआर गोले भरने की प्रैक्टिस करो। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गोले भरने की प्रैक्टिस। ये ओएमआर शीट की जो प्रैक्टिस है, इसको विशेष ध्यान देना, इस बात पे, इस बात को फोकस करना विशेष। मैं आपको बता रहा हूं, बच्चे कई चीजों को छोड़ देते, छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते, पढ़ते ही जा रहे, पढ़ते ही जा रहे, पढ़ते ही जा रहे, मेन चीज पे ध्यान नहीं दिया। एग्जाम में गए और यार ओएमआर शीट को भर, भाई ओएमआर भी तो भरना है, इसकी प्रैक्टिस कब करेगा? क्या मां के पेट से सीख क्या है ओएमआर शीट को गोले भरना? नहीं ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कई सालों से तो ऑनलाइन देते देते आदत ही नहीं रही ओएमआर की, गोले भरने की आदत ही नहीं है, पेन ही नहीं चलेगा, गोला अधूरा भर में आ जाएगा, उसी को घिसते रहोगे। अरे यार गुरुजी टाइम बहुत खराब हो गया। तो ओएमआर शीट की प्रैक्टिस करिए, गोले भरने की प्रैक्टिस करिए, मोटा पेन लेके आइए और मोटा 0.7.8.9 mm का पेन लेके आइए और उसमें गोले भरने की प्रैक्टिस कीजिए। फोटोकॉपी करवा लो ओएमआर शीट्स की घर पे और मॉक टेस्ट को दो ओएमआर पे, घड़ी सामने चालू रखो और फटाफट फटाफट ओएमआर भर करके कितनी जल्दी आप ओएमआर भर पाते हैं वो प्रैक्टिस करिए। और खाली ओएमआर मत भरिए, एग्जाम के साथ मॉक टेस्ट के साथ भरिए, तब वो कोऑर्डिनेशन पता चलेगा। ठीक है बच्चों। अब उत्कर्ष आपकी इस पूरी यात्रा में कैसे मदद करेगा? अगले 50 दिनों में उत्कर्ष आपको क्या देगा, क्या मदद कर सकता है? पहली चीज, टेस्ट सीरीज पेपर 1 की बहुत ही जबरदस्त ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमारी चालू हो चुकी, 400 रुपए मात्र में 110 टेस्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दूसरी बात, इसमें सेक्शनल टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट है 92, यूनिट वाइज टेस्ट है 10, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का एक अलग टेस्ट है पूरा कंप्लीट लास्ट में। पहले तो सेक्शनल टेस्ट है, सेक्शन वाइज है, और फिर उसके बाद लास्ट में कंप्लीट टेस्ट है यूनिट वाइज, टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट टेस्ट, रिसर्च का कंप्लीट टेस्ट, कम्युनिकेशन का कंप्लीट टेस्ट, और इससे पहले सेक्शंस भी थे। और उसके बाद में आता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 50 क्वेश्चन का, जो जैसे एग्जाम में पैटर्न आता है वैसा। तो ये टोटल 110 टेस्ट है, टोटल 110 टेस्ट है ना दोस्तों। तो उत्कर्ष जो है आपको इस लड़ाई में, इस युद्ध में आपको ये फायदा एक तो देगा, पहला फायदा। और ये टेस्ट सीरीज मैं आपको बता दूं, मात्र 400 रुपए में आपको 110 टेस्ट मिल रहे हैं। रोजाना आप टेस्ट दीजिए। दूसरी बात, पेपर 1 की सिलेबस की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज चल रही है। दो तरह से हम लोग मतलब बच्चे को सहायता दे रहे। पहला, हमारे बैच में रेगुलर लाइव क्लासेस ऑनलाइन चल रही है और उसकी फीस हमने ऐसी रखी हुई कि बच्चे को महसूस ही नहीं हो कि एक कप चाय भी रोज पिएगा तो भी पैसे ज्यादा लग जाएंगे, इससे ज्यादा पैसे लग जाएंगे। उससे कम में फीस में आपको 2000 रुपए में मात्र पूरा बैच, रोजाना क्लास, कंप्लीट कोर्स कवर हुआ पेपर 1 का। दूसरा, रिवाइज करता रहे बच्चा, प्रैक्टिस होते रहे, उसके लिए यूट्यूब पे रोज क्लासेस, यूट्यूब पे सुबह से शाम तक रोजाना क्लासेस चल रही हैं, वो एक्स्ट्रा है रिवाइज करने के लिए, है ना। तो ये आपको सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है। अच्छा, फैकल्टी कौन है? पेपर 1 आपके सामने अकेला मैं फैकल्टी नहीं, और भी फैकल्टीज हैं, पर मैं अकेले मेरी बात करूं तो 20 साल का एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का। यूजीसी नेट के इतने बच्चे, वो हमारे बारवाड़ी में आते घने बच्चे नेट जेआरएफ करवा दिए। तो और बाकी सारी फैकल्टीज भी सभी एक्सपीरियंस फैकल्टी, कोई फ्रेशर नहीं है, कोई फ्रेशर फैकल्टी नहीं। स्टडी मटेरियल हमारा बेस्ट, रिफाइंड, एकदम अप टू डेट और टू द मार्क है। सटीक कीवर्ड्स, सिर्फ लंबे लंबे लाइनें नहीं लिखाता मैं, बिल्कुल सटीक कीवर्ड, छोटे छोटे। आप मेरी यूट्यूब पे क्लासेस देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा मेरा पढ़ाने का तरीका या हमारे बाकी टीचर्स का, सबका पढ़ाने का तरीका। बिल्कुल कीवर्ड शॉर्ट में सिखाते हैं हम लोग, टू द पॉइंट, ताकि आपको कम समय में ज्यादा हो जाए। फिर वीकली प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं बैच में,
हर हफ्ते टेस्ट, और एग्जाम के नजदीक आते आते ये हर रोज हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो वीकली प्रैक्टिस टेस्ट अभी तो चल ही रहे हैं, और साथ में एग्जाम के नजदीक में कंप्लीट टेस्ट भी होते जाएंगे इसके साथ, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाएगा। तो ये दोस्तों उत्कर्ष आपको अलग अलग लेवल्स पर फायदा दे रहा है। फ्री यूट्यूब क्लासेस, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, इन क्लासेस में आपको पेपर 1 की डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ टॉपिक वाइज एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। रोजाना मैं नए सब्जेक्ट की क्लासेस लेता हूं, और बाकी टीचर्स और मैं मिल करके, हमारी पूरी टीम आपको मंडे से सैटरडे रोजाना अलग अलग सब्जेक्ट से पेपर 1 की यूनिट्स है, उनके टॉपिक की थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे चला रहे हैं। और पेपर 2 में बच्चों 3 सब्जेक्ट की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और कॉमर्स। ये 3 सब्जेक्ट्स की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर। तो दोस्तों अब आपको थोड़ा सा समरी बता दूं कि हम आपको क्या क्या देने वाले हैं इस 50 दिन के लिए, और 50 दिन में आपको क्या क्या करना है। पहला, आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा, अपने टाइम को दोनों पेपर्स में बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बैलेंस बना दीजिए, एक टाइम टेबल बना दीजिए, टाइम मैनेजमेंट करिए। तीसरा, OMR शीट की प्रैक्टिस करना मत भूलिए, इसको उतना ही वेटेज देना जितना पढ़ाई को देना है। और चौथा, शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो आज मैंने आपको बताई, इनका आप पालन कीजिए। और जिस टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा था आपसे, ये है वो टेस्ट सीरीज, 110 टेस्ट, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, फुल लेंथ टेस्ट, 400 रुपए मात्र में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें आपको सामने सामने टेस्ट सीरीज दिख जाएगी। उत्कर्ष ऐप UGC नेट को जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज दिख जाएगी। दोस्तों ये सारी जो चीजें आज आपने देखी, ये आपको फायदा मिले, यही हमारा प्रयास है। और उत्कर्ष के पूरे परिवार की तरफ से, उत्कर्ष के पूरे परिवार, पूरी टीम की तरफ से हमारा आपको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और हम चाहेंगे कि हमारे से पढ़ करके आप तुरंत इसी बार जून में JRF बने। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।